Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well. आज मैं आपके साथ होम स्कूलिंग के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ. एक्चुअली जब से हमने ये चैनल स्टार्ट किया है तो मुझे काफ़ी टाइम से होम स्कूलिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. लाइक आपने होम स्कूलिंग कैसे स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की, या फिर होम स्कूलिंग हम कैसे कर सकते हैं. सो आई थॉट कि वाई नॉट टू मेक अ सीरीज ऑन दिस टॉपिक, ताकि आप में से जो भी फॉलोअर्स हमें कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं या फ्यूचर में आने वाले जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए हेल्प हो जाए और आपके जो भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं उनके आपको आंसर मिल जाए. तो इसीलिए आज से मैं होम स्कूलिंग की एक सीरीज स्टार्ट करूंगी इस चैनल पे. इस सीरीज में मैं 6 वीडियोस शेयर करूंगी, जिसमें कि फर्स्ट वीडियो आज का वीडियो है जिसमें आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि होम स्कूलिंग क्या होती है, आप कैसे होम स्कूलिंग स्टार्ट कर सकते हैं या आपको क्यों होम स्कूलिंग करवानी चाहिए. आफ्टर दैट मैं कुछ और वीडियोस इस सीरीज़ में ऐड करूंगी, जैसे कि गेटिंग रेडी फॉर होम स्कूलिंग, तो आप कैसे प्रेपरेशन कर सकते हैं अपनी होम स्कूलिंग की जर्नी स्टार्ट करने में. देन बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज. अब जैसे आप होम स्कूलिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपके साथ हमारे जो फेवरेट ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो कि पिछले 3-4 साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो शेयर करूँगी. आफ्टर दैट वी हैव मस्ट हैव्स फॉर होम स्कूलिंग लाइक स्टेशनरी या फिर कुछ भी रैंडम चीज़ें जो कि आपकी होम स्कूलिंग की जर्नी में हेल्पफुल होंगी, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू हैव अ Q&A वीडियो, जिसमें जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनके मैं आंसर करूंगी, या फिर अगर आपके और कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगी तो उनके भी मैं आंसर करूंगी. एंड फाइनल वीडियो विल बी प्लान विद मी, जिसमें मैं मेनली आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको डेली प्रैक्टिस की जो वर्कशीट्स हैं या फिर डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे प्लान करनी है, मैं कैसे प्लान करती हूँ, अपनी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी. सो स्टे ट्यून फॉर दोज वीडियोस too. But in today's video we are going to talk about what does homeschooling mean. But before starting the video, if you are new here, hi, my name is Rakhi and I have a 6-year-old daughter Chia. और इस चैनल पे मैं पिछले 3 साल से चिया की जो लर्निंग है उससे रिलेटेड वीडियोस शेयर कर रही हूँ. तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ में, ना ही मैं कोई प्रोफेशनल एजुकेटर हूँ. आई एम जस्ट अ स्टे एट होम मॉम लाइक मोस्ट ऑफ यू. और इस चैनल पे मैं अपनी जो हमारी होम स्कूलिंग की जर्नी है उसी से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ वीडियोज देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल. आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स शेयर करती हूँ हमारी. और साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं dhyara.com. यहाँ पे आपको होम स्कूलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे. तो मैं अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. So what does homeschooling mean? As the name suggests, homeschooling मीन्स बच्चे को घर पे ही पढ़ाना. तो 3-4 साल पहले मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं था कि होम स्कूलिंग क्या होती है. एटलीस्ट मुझे 5-6 साल पहले पता नहीं था कि हम लोग होम स्कूल भी करवा सकते हैं, स्पेशली इन इंडिया जहाँ पे कि ट्रेडिशनल स्कूल्स का ही रिचुअल है. एक्चुअली अभी पिछले 2 साल से जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो होम स्कूलिंग की टर्म बहुत ही कॉमन हो गई है. एक तरह से ये चीज़ अच्छी भी हुई कि लोगों को अवेयरनेस हो रही है, पता चल रहा है कि होम स्कूलिंग का भी ऑप्शन है, आप अपने बच्चे को होम स्कूल भी करवा सकते हैं. बट उसके साथ ही साथ इस टर्म का मिसयूज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं. लाइक अगर आपका बच्चा 6 मंथ या 1 ईयर का है और आप उसे कुछ एक्टिविटीज करवा रहे हैं तो उसे भी लोग होम स्कूलिंग का ही नाम दे देते हैं. बट इन एक्चुअल टर्म्स होम स्कूलिंग का मतलब क्या है कि इफ यू हैव स्कूल एज्ड किड्स, मतलब अगर आपके बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए हैं और आप चूज करते हैं कि आप उन्हें घर पे ही पढ़ाएंगे, स्कूल में नहीं भेजेंगे, तो उस केस सिनेरियो को हम होम स्कूलिंग कहते हैं. ना कि अगर हमारा बच्चा 1 या 1.5 साल का है, जब वो वैसे भी स्कूल नहीं जाएगा तो उन्हें कुछ एक्टिविटीज करवाने को होम स्कूल कहना. और होम स्कूलिंग आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को करवा सकते हैं. लाइक अगर आपका बच्चा 5 या 6 साल का है, आप उन्हें किंडरगार्टन में नहीं भेजना चाहते हैं, तब आप उन्हें होम स्कूलिंग स्टार्ट कर सकते हैं. या फिर आगे चल के अगर आपका बच्चा 7th 8th 9th 10th में है, तब आपको लग रहा है कि आपको बच्चे को होम स्कूलिंग करवानी है, ट्रेडिशनल स्कूल से थोड़ी ब्रेक लेनी है, तो उस केस में भी आप होम स्कूलिंग करवा सकते हैं. और होम स्कूलिंग में अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स को ही बच्चे को पढ़ाना है, तो आप ट्यूटर रख सकते हैं बच्चे की होम स्कूलिंग के लिए, या फिर ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी होम स्कूलिंग के अंडर ही आते हैं.
नाउ द सेकंड थिंग कि आप किसे होम स्कूल कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप स्टार्टिंग से ही बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द होम स्कूलिंग सिनेरियोज में होता है कि जो बिगनिंग के ईयर्स हैं लाइक किंडरगार्टन है या फिर ग्रेड 1-2, तो कुछ पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें बच्चों को होम स्कूल ही करवाना है। तो अर्ली एजुकेशन होम स्कूलिंग का जो रेट है वो हायर है इन कंपैरिजन टू हायर ग्रेड्स। तो जैसे हमारे केस में हमने चिया को प्री स्कूल में नहीं भेजा था, उसे मैं घर पे ही पढ़ाती थी। तो मैं यहाँ पे ये चीज कहूंगी कि होम स्कूलिंग एक बहुत ही आप ऐसा कह लीजिए कि एक पर्सनल डिसीजन है या आपका एक फैमिली का पर्सनल डिसीजन है, जो कि आपको किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लेना है। आपकी फैमिली का जो भी सिनेरियो है या आपकी फैमिली को जो भी लाइफस्टाइल सूट करता है या आपकी फैमिली की जो कंडीशंस हैं, अकॉर्डिंगली आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आपके बच्चे को होम स्कूल करना है या नहीं। बट कुछ कॉमन रीजंस होम स्कूलिंग के हैं, लाइक अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं बच्चे के और आप इतने कॉन्फिडेंट या कंफर्टेबल नहीं हैं बच्चे को स्कूल में भेजने के, इन दैट केस यू कैन होम स्कूल योर चाइल्ड। और अगर आपके बच्चे की कुछ स्पेशल नीड्स हैं, इन दैट केस टू आप अपने बच्चे को होम स्कूल करवा सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम है उससे हट के आपको बच्चे को कोई चीज करवानी है, इन दैट केस यू कैन होम स्कूल योर चाइल्ड। आपका जो भी रीजन है होम स्कूलिंग का, इट्स टोटली योर पर्सनल डिसीजन। और अगेन आपको किसी के इन्फ्लुएंस में आके या फिर अभी होम स्कूलिंग एक ट्रेंडिंग टॉपिक है तो उसके चलते आपको होम स्कूल करवाना है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड नाउ द लास्ट थिंग, हाउ कैन यू होम स्कूल योर चिल्ड्रन। तो जैसा मैंने बिगनिंग में आपसे कहा कि होम स्कूलिंग का मतलब है कि आपके जो स्कूल एज्ड किड्स हैं उन्हें आप घर पे पढ़ा रहे हैं, आप किसी स्कूल में नहीं उन्हें भेजेंगे। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा होम स्कूलिंग की जर्नी प्लान करने से पहले। तो उसमें से फर्स्ट चीज़ आती है कि आप ये देखें कि आप कौन सी कंट्री में हैं और उस कंट्री में होम स्कूलिंग अलाउ करते भी हैं या नहीं। सो डू योर रिसर्च कि आपकी कंट्री में होम स्कूलिंग एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेट्स से अगर आपने किंडरगार्टन तक अपने बच्चे को घर में पढ़ाया और अभी आपको लग रहा है कि आपको ग्रेड 1 से बच्चे को स्कूल भेजना है, बट आपका जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को भेजना चाह रहे हैं वो स्कूल बोर्ड होम स्कूलिंग एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इन दैट केस आपके बच्चे को किंडरगार्टन और प्री किंडरगार्टन को रिवाइज करना पड़ेगा। सो मेक श्योर टू डू योर रिसर्च। आप कौन सी कंट्री में हैं, कौन से स्कूल बोर्ड में आप प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपके बच्चे जाएंगे, टॉक टू देम। तो पहले मैं आपसे बहुत बार ये चीज़ कह चुकी हूँ कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी के टाइम में रह रहे हैं। यहाँ पे आपको जस्ट टाइप करने की जरूरत है एंड यू विल फाइंड मेनी आंसर रिलेटेड टू एनी टॉपिक। सो डू योर रिसर्च अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपने बच्चे को होम स्कूल करवाना है। तो जैसा मैंने वीडियो के बिगनिंग में कहा कि आज से 4-5 साल पहले तो होम स्कूलिंग इतनी पॉपुलर नहीं थी, स्पेशली इन इंडिया, बट अभी धीरे धीरे होम स्कूलिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं वो होम स्कूलिंग ऑप्ट कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल स्कूलिंग। और अभी इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे स्कूल बोर्ड्स हैं या काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे वो होम स्कूलिंग भी अलाउ करते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये डिसीजन लेने से पहले आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो कि होम स्कूलिंग का ऑप्शन आपके पास है भी या नहीं। इन आर केस हम लोग जैसे अभी कनाडा में रह रहे हैं तो कनाडा या यूएस में होम स्कूलिंग काफ़ी टाइम से पेरेंट्स करते हैं और यहाँ पे होम स्कूलिंग के रूल्स बिल्कुल ही सिंपल हैं। लेट्स से अगर मैं चिया की एग्जांपल लेती हूँ तो अगर हमने उसे स्कूल में नहीं डाला है तो उसे मैं जहाँ तक भी चाहूँ होम स्कूलिंग करवा सकती हूँ, मुझे किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मुझे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चाहूँ ग्रेड 4 ग्रेड 5 तक उसे होम स्कूल करवा सकती हूँ। बट अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी चिया ने किंडरगार्टन किया है, तो अगर अब मैं चाहूँगी कि मुझे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 से होम स्कूल करवाना है, स्कूल नहीं भेजना है, इन दैट केस आई हैव टू टेक रिटन परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या फिर स्कूल बोर्ड से मुझे परमिशन लेना पड़ेगी। उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं अभी 2 साल तक उसे होम स्कूल करवाऊंगी। सो एवरी कंट्री हैज़ देयर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है बिफोर स्टार्टिंग होम स्कूलिंग। नाउ द फोर्थ थिंग इज करिकुलम या फिर सिलेबस क्या फॉलो करना है जब आप बच्चे को होम स्कूल करवाएंगे। तो अगेन इस केस में भी ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंट्री में हैं या फिर कौन से स्कूल बोर्ड में हैं। तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि कनाडा में
होम स्कूलिंग के रूल्स बहुत ही सिंपल हैं और आपको काफ़ी सारे करिकुलम मिल जाएंगे ऑनलाइन जो कि आप बाय कर सकते हैं। उसमें वो सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं कि किंडरगार्टन में आपको क्या क्या चीज़ करवानी है बच्चे को, या फिर ग्रेड 1 में क्या क्या चीज़ें आपको बच्चे को करवानी है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। कुछ करिकुलम स्टेम बेस्ड होते हैं, कुछ आर्ट क्राफ्ट को लेके इंक्लाइंड होंगे, कई करिकुलम होंगे जो कि सिर्फ साइंस से रिलेटेड होंगे। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑनलाइन चूज करने के लिए। तो ये हो गया कि अगर आपको कोई करिकुलम फॉलो करना है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हर एक कंट्री या स्टेट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो हो सकता है कि किसी कंट्री में या फिर किसी स्टेट में आपके लिए कंपल्सरी हो किसी करिकुलम को फॉलो करना, बट कुछ स्कूल बोर्ड्स की ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप जो चाहें वो अपने बच्चे को करवा सकते हैं। लाइक इन आवर केस वी नेवर फॉलोड एनी करिकुलम। मैंने कभी भी कोई करिकुलम बाय नहीं किया। मैं रैंडमली चिया को चीज़ें करवाती आई जो मुझे लगता था कि उसे इन चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा, या फिर मैं कॉन्फिडेंट थी कि वो ये चीज़ें लर्न कर लेगी। तो वही चीज़ें हम लोग फॉलो करते आए हैं। तो हम लोगों ने कोई भी करिकुलम फॉलो नहीं किया था। सो ऑल इन ऑल, आपको बच्चे को होम स्कूल करवाना है या उन्हें स्कूल में भेजना है, इट्स टोटली योर फैमिलीज डिसीजन। बट अभी हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर हमें लगता है कि हमें स्कूल में जो ट्रेडिशनल पढ़ाई करवाई जाती है उससे हटके बच्चे को कुछ करवाना है, या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप बच्चे को बेटर वे में पढ़ा सकते हैं घर में, तो अभी हमारे पास ऑप्शन है होम स्कूलिंग का। टू बी ऑनेस्ट, अगर इस टाइम पे हम लोग इंडिया में होते तो मैं चिया को डेफिनेटली होम स्कूल ही करवाती फॉर कमिंग 2-3 ईयर्स, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि होम स्कूलिंग में बच्चे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। आप उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें चीज़ें करवा सकते हैं। आपको बच्चे को रट्टे मरवाने की ज़रूरत नहीं है, और लर्निंग को लेके आप बच्चे की क्यूरोसिटी बढ़ा सकते हैं। हम लोगों ने चिया की एडमिशन स्कूल में जस्ट एक रीज़न से करवाई है, क्योंकि हम लोग अभी न्यू इमिग्रेंट्स हैं इस कंट्री में और हमारी फैमिली या फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं हैं। सो जस्ट टू गिव हर सोशल एक्सपोजर हम लोगों ने यहाँ पे उसकी स्कूल एडमिशन करवाई है, ताकि उसे थोड़ा सोशल एक्सपोजर मिल सके, उसके फ्रेंड्स बन सके, और हम लोग भी इस कंट्री का जो कल्चर है, इनके ट्रेडिशन है, उसे थोड़ा अडेप्ट कर सकें। तो सिर्फ इसी वजह से हम लोगों ने चिया को स्कूल में एडमिशन करवाया है। स्टिल वी लव टू डू फ्यू एक्टिविटीज एट होम, और फ्यूचर में भी मैं ये चीजें करते ही रहूंगी, बेशक वो स्कूल जाए या ना जाए। जो चीजें मुझे लगता है कि उसे सिखानी चाहिए वो चीजें मैं उसके साथ प्रैक्टिस करती ही रहूंगी, और डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी वो चीजें मैं शेयर करती रहूंगी। तो जैसा वीडियो के बिगिनिंग में मैंने आपसे कहा कि होम स्कूलिंग की पूरी एक सीरीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके साथ ही साथ अगर होम स्कूलिंग से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस उस वीडियो में मैं इंक्लूड कर लूं। और उसके साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी होम स्कूलिंग को लेके क्या राय है। क्या अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप अपने बच्चों को होम स्कूल करवाना चाहेंगे, या फिर आपको जो ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम है वही अच्छा लगता है? तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन। नमस्ते।